आज के पॉडकास्ट में जो शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके गीत ने पूरे भारतवर्ष में आज से कुछ समय पहले अपनी गूंज लहरा दी थी और अगली आवाज आप सुन रहे हैं सन्नी भाई की। राम राम जी। जय श्री राम भाई। जय श्री राम भाई। कैसा गाना लगा भाई? बहुत बढ़िया, सबको पता है गली गली में गूंजा है गाना। फिर उसके बाद बिग बॉस में ज्यादा हो गया था वो फिर वहाँ उस वाली साइड थोड़ी रीच बढ़ गई ना अपनी वहाँ। एल्विस भाई की वजह से। एल्विस भाई सिस्टम क्योंकि 7 साल पुराना नाता है मेरे यादव ब्रांड से। स्टार्ट ही मैंने किया था भाई यादव ब्रांड सीरीज ही मैंने स्टार्ट की भाई। बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं। सन्नी भाई की जो शुरुआत थी वो सपने से एक इच्छा जो जगती है एक इंसान, एक छोटे से बच्चे के अंदर उम्मीद लेके कि यार मैंने सिंगर बनना है, ऐसा बनना है। जब मैं छोटा था ना तो मेरा ऐसे मन करा करता था, भगवान तो डेली उठ के मैंने करा कर बाबा बड़ा सिंगर बन जाऊं, बहुत बड़ा सिंगर बन जाऊं। अच्छा। तो मैं था 9वीं क्लास में। ठीक है। मैं क्लास में बैठ के कोई तो नोटबुक में काम करा था, मैं गाना निकाल। मेरा एक ड्रीम था कि मैं 12वीं क्लास तक एक गाना कर लूं, कुछ भी कर लूं, रिलीज कर दूं एक गाना। एल्विस भाई का शूट था, उसका फोन आया कि एल्विस आया, जल्दी जल्दी आ जा। मैं चल मैं आ रहा हूँ। मैं गया वहाँ पे, फिर एल्विस भाई देखते कहा भाई आप तो वही हो ना जिसने यादव ब्रांड गाया था। क्योंकि मेरे म्यूजिक वाले ने थोड़ा धोखा कर दिया था मेरे साथ, बोला लीक कर दूंगा गाने वाने जो भी चीज थी। अपन हरियाणा से हैं तो यहाँ पे सबकी घर पे ये सोच रहती है कि भाई अपने सरकारी जॉब कर ले। मेरे घर वालों की एक्सपेक्टेशन थी भाई सरकारी जॉब कर ले। विश्वास नहीं, मैं तो सच्ची बताऊं, मैं लड़ा हूँ। रिक्वेस्ट करनी पेरेंट्स से, रिक्वेस्ट तो करते रहे लेकिन अपने लिए मैं लड़ा हूँ कि हाँ मेरे को ऐसे करना है, मेरे को ये चीज करनी नहीं है तो जो चीज नहीं करनी उसके लिए क्यों करूँ मैं। अरे बड़े से बड़े धोखे खाए भाई हम, हाथ पकड़ गए कि आजा भाई सनी ऊपर। कुछ ऐसा भी है कि ना भाई तू हाथ छोड़, तू पाव पकड़ ले, रह नीचे। अब मेरा एक दोस्त आया, कह रहा भाई एल्विस भाई का ना लक्की, और वो खूनम खून हो रखा है बहुत ज्यादा। और भाई हम सारा इतना शौक कि भाई लक्की भाई कैसे लगे, हम भाग गया। हमने देखा एल्विस भाई वहां पर खूनम खून हो रखा है पूरा। भाई शहनाई का बज रही है, ड्राम के केस आ रहे हैं, शादियां फेल होगी भाई मर्जी की वजह से। सच्ची बताऊं कि लोग ना, जैसे लड़का होता है वो अपनी मर्जी करना चाहता है, जो लड़की होती है वो अपनी मर्जी करना चाहती है। नहीं होता है इसलिए लठ बजते हैं। लठ बजे, गाली गलौज सब कुछ चला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में जो शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके गीत ने पूरे भारतवर्ष में आज से कुछ समय पहले अपनी गूंज मुंबई से लेके हर जगह तक लहरा दी थी। और अगली आवाज आप सुन रहे हैं सन्नी भाई की। राम राम जी। जय श्री राम भाई। जय श्री राम भाई। कैसे हो सन्नी भाई? भाई एक नंबर। आप बताओ क्या है? बिल्कुल बढ़िया। आप बताओ भाई क्या चल रहा है? कुछ ना चल रहा। क्यों भाई? गाने चल रहे हैं। गाने तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं भाई। कैसा गाना लगा भाई? बहुत बढ़िया, सबको पता है गली गली में गूंजा है गाना। नहीं से यार, बिग बॉस के बाद तो वैसे ही मतलब कि वो पहले वायरल हो गया गाना। तो गाना उससे पहले ही वायरल था वो तो। अपने यहाँ नॉर्थ बेल्ट में तो पूरा वायरल था वो। फिर उसके बाद बिग बॉस में ज्यादा हो गया था। वो फिर वहाँ उस वाली साइड थोड़ी रीच बढ़ गई ना अपनी वहाँ। एल्विस भाई की वजह से। एल्विस भाई सिस्टम। तो भाई कैसा लग रहा है, कैसी चल रही है? बढ़िया लग रहा है। बहुत टाइम बाद शूट कर रहा हूँ ना तो इसलिए आदत सी छूट गई एकदम तक कि हाँ भाई कहाँ देखना कहाँ ना देखना ना। अच्छा। हाँ, क्योंकि गाने में तो ये होता है कि कैमरे में देखना होता है आपको। और ये चीज मैं दूसरी बार कर रहा हूँ। पॉडकास्ट ये मेरा दूसरा है। हाँ, पहला देखा मैंने। पहला एक बार मेरे फ्लैट पे हुआ था, एक लड़के ने किया था। वो भी भाई था अपना। लेकिन ये अब ये नहीं पता इतना कैमरा लग रहा है, कहाँ देखूं, इधर इधर इधर। तो नहीं, आपका ये वाला है। मेरा ये वाला है। हाँ ठीक है। ठीक है भाई। तो भाई अब क्या चल रहा है? वैसे लाइफ सॉर्टेड है भाई? एक नंबर मौज में लाइफ चल रही है अपनी। तो आप बता दो कैसी चल रही है? बिल्कुल बढ़िया चल रही है भाई। क्या कुछ कर रहे हो भाई? बस भाई अब आपका पॉडकास्ट लेंगे। पॉडकास्ट ही करोगे? हाँ, अभी और भी चीजें कर रहा हूँ मैं। पहले एक बार एक चीज स्टेबल अच्छे से चला लें और उसके बाद और करेंगे। नहीं सही है, हर जगह हाथ नहीं देना चाहिए। हाँ, एक ही कश्ती में पैर ही है अभी फिलहाल तो भाई अभी वैसे आप कुछ और प्लान कर रहे हो अभी? हाँ भाई, अपने गाने आने वाले हैं अभी दोबारा। क्योंकि एक नहीं, अब पूरा ये करना है मेरे को। इस साल में 3 से 4 गाने देने हैं, लेकिन यादव ब्रांड 2 जैसे। अच्छा, बट वो नेम यादव ब्रांड ही रहेगा? नहीं मतलब कि यादव ब्रांड नहीं, और जगह और उस पे करेंगे, और टॉपिक के ऊपर करेंगे। ये नहीं है कि यादव ब्रांड के ऊपर ही है ना, यादव ब्रांड पे भी करेंगे। ठीक है, लेकिन यादव ब्रांड तो देखो मस्त है, उससे तो अपना यादव समाज तो रोशन हो ही चुका है। क्योंकि 7 साल पुराना नाता है मेरे यादव ब्रांड से। स्टार्ट ही मैंने किया था भाई यादव ब्रांड, सीरीज ही मैंने स्टार्ट की थी पूरे। तो उससे तो चलो अलग ही है। तो एक और यादव का करेंगे, फिर उसके बाद क्योंकि हर एक साल में एक यादव का करूंगा ही करूंगा मैं गाना।
बढ़िया बढ़िया भाई भाई, बिल्कुल बढ़िया, मस्त गाने दे रहे हो आप, बिल्कुल। उसके तो अलावा मतलब कि और भी टॉपिक पे करेंगे अपन, हाँ कि नए नए टॉपिक पे जो भी है, तो ठीक है वो चीज। भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं। भाई सन्नी बिल्कुल। भाई की जो शुरुआत थी, हाँ। वो एक वो सपने से एक इच्छा जो जगती है, एक इंसान एक छोटे से बच्चे के अंदर उम्मीद लेके कि यार मैंने सिंगर बनना है, ऐसा बनना है, ये तो वो किसको देख के आपको वो एक चिंगारी उठी थी? भाई किसी को देख के नहीं, सच्ची बताऊं, अच्छा। जितने भी सिंगर है ना, सबको देखता हूँ, सबको सुनता हूँ, है ना, तो सबकी रिस्पेक्ट है। और हाँ। दूसरी बात कि मेरा मन ऐसा था कि हाँ, स्टार्टिंग से जब मैं छोटा था ना, तो मेरा ऐसे ही मन करा करता था, भगवान तो डेली उठ के मैंने करा कर, बाबा बड़ा सिंगर बन जाऊं, बहुत बड़ा सिंगर बन जाऊं। अच्छा। तो ऐसी चीज चलती रही, लेकिन चलो ठीक है, ये था कि सबके गाने सुनता रहा मैं। और भाई इंसान की ऐसी चीज होती है थिंक कि आप एक चीज को बार बार मतलब कि सुनना चाहोगे, तो ऐसे सोचोगे इसके जैसे बन जाऊं, अगर उससे बढ़िया कोई चीज आई फिर सोचोगे इससे बढ़िया बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं। मेरा ऐसा नहीं था, मेरा ये था कि मैं करूं और बहुत बढ़िया करूं, ये चीज होता है मेरा। उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाती है, फिर समझ में ना आवे कि भाई ऐसा बनूं, ऐसा करना बनूं। है, वैसा करना है, तो इसलिए ना इंसान मतलब कि एक टारगेट फिक्स करना चाहिए कि जैसे मेरे को कैसा बनना है, ये नहीं, क्योंकि फिर तो आप उसके जैसे बन जाओगे यार, तो वो तो चीज में उसके जैसे बनने हाँ, उसके जैसे थोड़ी बनना है, उस तो ऊपर बनना है भाई। हाँ। जिंदगी में कुछ करना है तो उससे ऊपर बनना पड़ेगा, हाँ। ये चीज है। तो भाई आपने ये मतलब मोड जो आपने ये सिंगिंग की तरफ था, वो कैसे कहाँ से स्टार्ट करा था, कौन सी क्लास में, थोड़ा मतलब इसकी तरफ स्टेप कैसे लेने लगे थे? भाई इसकी ये समझ लो, मैं था 9वीं क्लास में, ठीक है। मैं क्लास में बैठ के कोई तो नोटबुक में काम करा था, मैं गाना लिखा रहा था। सच्ची अच्छा। बताऊं, हाँ भाई। तो क्या मतलब अपने वर्ड्स लिखते थे या क्या लिखते थे? हाँ मतलब कि शायरी, सबसे पहले शायरी अच्छा। से स्टार्ट की थी मैंने, कि हाँ भाई शायरी वायरी कर रहे हैं अपन। और उसके अंदर ये था कि चलो, मेरा एक दोस्त था गौरव, हम गौरव। दो, हाँ मतलब कि ऋषि स्कूल में पढ़ता हूँ मैं, ऋषि पब्लिक स्कूल में। ठीक है। तो उसमें मेरा दोस्त था गौरव, तो हम दोनों साथ बैठते थे। हाँ। तो ये समझ लो कि गौरव के साथ साथ बैठ के गाना लिख रहा हूँ मैं, फिर उसको सुना रहा हूँ, फिर गाना लिख रहा हूँ। मतलब कि वो चीज थी कि परफेक्ट नहीं होती चीजें, कि हाँ भाई एकदम से कंपोजिशन ऐसा, तो यार 9वीं क्लास में बच्चे थे हम, हाँ। कि एक शौक कर लिया पूरा। फिर उसके बाद ये था कि मेरा एक ड्रीम था कि मैं 12वीं क्लास तक एक गाना कर लूं, लिख बस लूं खुद से। हाँ, कुछ भी कर लूं, रिलीज कर दूं एक गाना। अच्छा। और वो गाना मैंने फिर 12th क्लास में रिलीज कर दिया था, कौन सा वाला? यादव ब्रांड, पहला। पहला, अच्छा। 12वीं स्कूलिंग में। तो भाई आपको ये चीजें कैसे समझ में आई कि भाई ये ऐसे मैं वर्ड्स लिख दूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद अभी मेरे को पता लगा मिक्सिंग मार्क्सिंग भी कुछ होता है। मिक्सिंग मास्टर होता है वो, मतलब कि म्यूजिक का होता वो है। कैसे कैसे पता लगता है आपको, किसने गाइड करा उस टाइम पे? भाई उस टाइम पे उस टाइम किसी तो वैसे ने, ही कोई नहीं करता था। उस टाइम पे मतलब कि सिंगिंग तो नहीं, हाँ। लेकिन ये था कि हाँ गाने लिख दिया अपन ने, गा दिया, हाँ। अगले बंदे ने म्यूजिक बना के दे दिया, बस ये था। ठीक है। और 10-10 15-15 हजार में म्यूजिक बनवाए थे उस टाइम ही। अच्छा। और घर वाले मतलब कि ये था, घर वालों से छुपके, हम छुपके करते थे जो भी काम करते थे। बताते नहीं थे। हाँ, फिर उसके बाद मैंने 2 साल का गैप लिया था, कॉलेज में हो गया मैं। फिर अच्छा। कॉलेज में जाने के बाद अपने यादव ब्रांड टूट गया था। अच्छा। तो भाई आपने क्या फील्ड कौन सी ली थी 10th के बाद? 10th के बाद नॉन मेडिकल थी भाई मेरी। नॉन मेडिकल थी। ठीक है। तो उसके नॉन बाद? मेडिकल में भी मैंने स्कूल में 3 स्कूल 4 स्कूल चेंज कर दिए 10वीं के बाद। अच्छा। हाँ भाई। और फिर उसके बाद कॉलेज कहाँ से करा आपने? अमेठी से करा था भाई, बीए इंग्लिश ऑनर्स। बीए ऑनर्स। बीए इंग्लिश ऑनर्स कर रही है मैंने। ऑनर्स। और मतलब कि उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। रेगुलर। ठीक है। और आपको मतलब कब तक उम्मीद दिखने लगी थी अपने गानों की? यार मतलब कि मेरे गाने ना ऐसे होते हैं कि जैसे मैं अपने दोस्तों को सुनाता हूँ सबसे पहले, और मेरा जैसे 1-2 दोस्त रहे हैं अमेठी में भी, तो उनको सुनाया, तो उन्होंने बोला भाई पार जाएगा यादव ब्रांड 2, पार जाएगा। मैं चलो यार देखते हैं। यादव ब्रांड का रिस्पॉन्स कैसा आया था पहले वाले का? पहले वाले का सीन ये था भाई, मैं जैसे अपन रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ मैं ना, तो मतलब कि 1-2 सिंगर थे, बातचीत होती थी मेरी, अब भी होती है, लेकिन उस टाइम ये था कि यार उनके व्यूज आ रहे थे लाख लाख में, और मेरा ये था कि मेरा व्यूज है वो लाख से ऊपर जाने चाहिए, उनसे ऊपर चला जाए, चाहे चल जाए 1 लाख 1,000, है ना, जाए ऊपर। जाए ऊपर। और भाई पता नहीं था कि वो गाना 3.7 मिलियन चल जाएगा, मतलब कि 37 लाख, बहुत हो जाता है यार। बहुत भाई। फिर उस टाइम वो यार वो मैंने स्टार्टिंग ही अपनी कर दी थी, क्योंकि और भाइयों के गाने आ रखे, जैसे जाटों में आ रखे, गुजरों में आ रखे था ना, तो अपने ये था कि एक यारों में भी होना चाहिए, तो उस टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया था कि हाँ चलो हम भी करते हैं कुछ। और सही टाइम पे आपने अपने खड़ी चोट मार दी, और बढ़िया बढ़िया, मतलब कि ये था गाने कि भी 12वीं बढ़िया। क्लास का ड्रीम था वो भी पूरा होगा। किसका? 12वीं क्लास का ड्रीम था वो भी पूरा होगा वो मेरा। भी पूरा हो गया, यही तो मैनिफेस्टेशन है। हाँ अच्छा, ये मैनिफेस्ट है क्या? यही तो मैनिफेस्ट है जो आप 9वीं से कर रहे थे, 9वीं से पहले ही कर रहे होगे मेरे को लग रहा है, या नहीं? हाँ 9वीं उससे पहले ही, मतलब कि स्टार्टिंग से ये था कि छोटा था ना तब से ही, कि हाँ चलो यार भगवान करे बड़ा बड़ा सिंगर बन जाऊं, ऐसे। ठीक है भाई।
बढ़िया रहा फिर तो भाई फिर उसके बाद आपने जैसे उसकी वीडियो वगैरह का शूट कैसे आपने भाई मतलब उसकी वीडियो का ये था, फिर वो गाना सुनाया मैंने, मेरा एक दोस्त है यहीं पे सेक्टर में रहता है अपने, कपिल, कपिल भाई, वो हमारे साथ पढ़ा हुआ है ऋषि स्कूल में ना। ब्रांड वन वही हाँ पहले यादव वाला। ब्रांड में, ठीक है सिंपल यादव ब्रांड में। हाँ। मैंने उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे गाना है, तो कपिल भाई मतलब कि भाई थे हमारे, हर्ष वगैरह जो भी भाई रहते हैं ना, योगेश भाई, और उन्होंने मतलब कि पूरा सपोर्ट दिया कि चलो हम अपन करते हैं गाना। फिर उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया था उस टाइम, मतलब कि यार गाड़ियों का कहीं अरेंज होता रहा, अपने अपने हमसे तो नहीं होता रहा भाई, तो उन्होंने अरेंज किया था सारे भाइयों ने, फिर मिलके हमने गाना शूट किया, उसमें सारे भाई हमारे, फिर उसके बाद गाना रिलीज कर दिया हमने। और जब एक का सपना होता है ना तो सारे भाई दोस्त मिल जाते हैं कि भाई हम इसका सपना हो हाँ गया, इसका हमारा सपना हो है, जाएगा, हमारा हो जाएगा हमारा फिर पूरा ये हो भी था कि यार कि ना कि चलो यार भाई ने करा है गाना, हमारे साथ पड़ा हुआ है, और मेरे भाई है जो मेरे रियल भाई है, उसके भी भाई के दोस्त थे वो, तो बोले दोनों भाई चलो करते हैं साथ में। हाँ। ये चीज मतलब कि उन्होंने सपोर्ट किया, कोई कोई तो जैसा टांग पकड़ के नीचे खींच लेगा ना, वो चीज ना थी भाई, उन्हें वे बंदा ऐसा था जिसने हाथ पकड़ के मैं ऊपर खींचा, वो चीज थी। फिर तब से यादव ब्रांड बना, तभी यादव ब्रांड 2 बना, फिर तभी यादव ब्रांड 3 4 5 ऐसे बनते गए, वरना कहाँ ही बनते भाई, जब वो गाने रिलीज नहीं होता कहाँ इतनी वो होती, मान रहे हो। और भाई फिर क्या ना बोलते हैं एल्विश भाई के साथ कब से आप मतलब उनके साथ लिंक में आए थे? एलिस भाई के साथ में आया था भाई 2018 में। 2018 में किस कैसे आए थे? हमारा एक भाई था कृष्ण, कृष्ण अच्छा यादव, हाँ वो उसके उसके यूट्यूबर भाई। हाँ हाँ। आगे मैं समझ तो वो मतलब कि उनके मामा है हमारे गांव में, तो जब वो यहाँ पे आता है, हम बचपन में खूब खेले साथ में ना, तो मैं अपने मामा के जा रहा था वहाँ पे, और वहीं पे एल्विस भाई का शूट था गड़ी मुरली में। अच्छा तो वहाँ पे गया था मैं, और भाई उन्होंने क्या किया मतलब कि मैं वो उसका फोन आया कि एल्विस आया, जल्दी जल्दी आ जा। मैं चल मैं आ रहा हूँ, मैं गया वहाँ पे, फिर एल्विस भाई देखते नहीं, कह रहा भाई आप तो वही हो ना जिसने यादव ब्रांड गाया था। एल्विस हमारे के आगे से पहचान लिया मेरे को। मैंने बोला हाँ भाई, मैं बोला यार हमारे लिए भी गा दो कोई बढ़िया गाना, मैं चलो करेंगे। फिर उसके बाद मतलब कि ये था कि हर शूट पे मैं जाता रहा, मिलते रहे, बिना शूट के भी हम फन करते रहे, बहुत ज्यादा मतलब कि मस्ती वगैरह करते रहे। भाई मतलब कि गाइड भी करता था, अब ये चीज करनी है, ये नहीं करनी, वीडियोस में भी दिखते थे, वीडियोस भी करते थे, वीडियोस में मेरे से गलती भी हो जाती थी, फिर भी वो कहता था चला ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। उसने मतलब कि एक तरीके से समझाया भाई। कोई कोई तो ये कह देता ना जैसे बाहर निकाल देता कि निकल जा बाहर, है ना भाई, किसी और को आने दो, वो चीज नहीं करी उस बंदे ने। उसने ये कहा कि जैसे हम शूट कर रहे हैं, तो शूट में जैसे कांटेक्ट हो जाता है, मैं तो नया नया था, वो तो कर रहे थे जैसे 1-2 साल से, तो उनको आदत होगी, मेरे को ही नहीं थी, तो मेरा बार बार ध्यान जाता है कैमरे में। तो भाई बोले कि कोई नहीं होता है, कैमरे में नहीं देखना, तू मेरे को देख, इस तरफ देख, इस तरफ देख। मैं हाँ ठीक है। फिर ऐसे देखते देखते मतलब कि बढ़िया बॉन्डिंग भी बनी, बढ़िया मस्ती भी करी हमने भाई। वो तो पहुंचेगी भाई के पास देखेंगे। तो फिर उसके बाद आप वीडियोस में भी आने लग गए, फिर उसके बाद आपने यादव ब्रांड 2 लिखना उस टाइम शुरू कर दिया था? हाँ कॉलेज में, हाँ कॉलेज में लिखना शुरू कर दिया था। कॉलेज में फिर मेरे को मतलब कि भाई जैसे यादव ब्रांड करने के बाद मेरे को कोई म्यूजिक वाले नहीं मिला था, क्योंकि मेरे म्यूजिक वाले ने थोड़ा धोखा कर दिया था मेरे साथ। अच्छा हाँ उसने मतलब कि पैसे वैसे लेके म्यूजिक भी नहीं बनाया, और वो जैसे होता है ना जो सारे सिंगरों के साथ होता है यार ये चीज ना, बोला लीक कर दूंगा गाने वाने जो भी चीज थी। फिर उसके बाद मेरे को एक भाई मिला नितेश, है ना, जो अभी तक मेरे साथ है भाई। सारे दोस्तों में सब ने साथ छोड़ दिया, वो बंदा एक अभी तक ऐसे स्टिल अभी तक है भगवान की दया से कि हाँ चलो भाई तेरे जो भी हो जाए मैं तेरे आगे खड़ा हूँ, वो बंदा ऐसा है। तो वो बोला कि आजा भाई, उसका मतलब कि कांटेक्ट हुआ था, मेरे दोस्त है एक करण, उनके थ्रू, तो बोले कि भाई करण सन्नी भाई से बात करवाओ, गाने करते हैं। वो बोला चल ठीक है, मेरी बात हुई, भाई बोला भाई यार हम गाना करते हैं, मैं चलो ठीक है। फिर मैंने यादव ब्रांड 2 लिखा कॉलेज में, फिर भाई बोला एक काम कर तू आजा स्टूडियो आजा बैठते हैं, मैं चल ठीक है। स्टूडियो गए, रिकॉर्ड वगैरह करा हमने, गाना हिट हो गया। फिर हिट तो कहाँ यार, मतलब कि उस टाइम तो 1 मिलियन ही था, 1 मिलियन था, उसके बाद तो वो हिट तो अलग ही जर्नी है, हिट कैसे हो वो भी बताऊंगा बाद में, लेकिन यही थी। तो भाई एक बात बताओ मेरे को, कोई गाना है जैसे आप अब मान लो कि आज आप बैठे हो, आपने सोचा कि यार इस टाइम तक मेरे को गाना बनाना है, तो उसके पीछे की आपका क्या मतलब माइंडसेट रहता है? क्योंकि भाई दिमाग के अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स आपको फील करने पड़ते हैं, तब जाके वो गाना उतरता है पन्ने पे। लोगों को दिखता है कि ये गाना भाई ठीक है गा दिया हो गया ठीक है, बट भाई आपको पता है ना भाई देखो मैं बताता हूँ, गाने लिखने के आप बेसिकली ये पूछ रहे कि गाना कैसे लिखे जाता है। भाई गाना लिखा जाता है कि जैसे मान लो मेरे साथ, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं तो ऐसे लिखता हूँ कि गाना अगर मैं ये सोच के लिखूंगा मैं गाना लिख रहा हूँ तो नहीं लिखा जाता बिल्कुल भी, और ये सोच रहा हूँ ना चल कुछ लिख लेते हैं तो गाना लिखा जाता है।
और सच्ची में मैं एक स्टोरी सोचता हूँ कि हाँ माइंड में ऐसे ऐसी स्टोरी चल रही है, उसके बेस पे चल रहा है सारी चीजें, तब गाना लिखा जाता है। ऐसे ऐसे गाने भी है जो अभी रिलीज नहीं हुए मेरे, जो मैंने 10-10 मिनट में लिखे हैं, और ऐसे ऐसे गाने भी जो 10 दिन में भी नहीं लिखे। एक गाना तो मेरा ऐसा है जो अभी मैं रिकॉर्ड किया है मैंने अभी रिसेंटली, कि उसकी एक लाइन भाई 10 दिन तक नहीं लिखी गई। हुआ है हमारे साथ ऐसा। और वो कहीं बैठे बैठे एकदम से क्लिक हो जाती है कि हाँ भाई अब ये करना, अब ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन वो होगी चीजें, चलो ठीक है, लेकिन 10 दिन तक एक लाइन के ऊपर अटके रहे। अच्छा, कैसे करे? और एक गाना ऐसा भी था कि 10 मिनट में लिख दिया हमने। हाँ। उठती उठती सो का उठा था मैं, जल्दी जल्दी लिख दिया था, बहुत जल्दी जल्दी ऐसे, हाँ। क्योंकि दिमाग चल रहा था उस टाइम। ये चीज होता है बहुत बार ना होता है कि कई बार आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठे हो ना, तो रात को वो चीज प्रोसेस हो जाती है, सुबह आप उठते हो फटाफट हो जाती है। हाँ, हो गया, वो प्रोसेस चल रहा होता है दिमाग में। मतलब कि स्टोरी टाइम लाइन सोच लो, स्टोरी लाइन सोच लो कि हाँ भाई इस इतने टाइम की होनी चाहिए, इतने टाइम से ऊपर नहीं होना चाहिए। और दूसरा स्टोरी भी खुद, जब स्टोरी बना रहे हो तो आदमी को ना, जब गाना शूट करते हैं हम, तो उसमें भी मतलब कि थोड़ा वो हो जावे कि चलो यार अच्छा ऐसी चीज स्टोरी करनी है, तो उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं होता हमारा, क्योंकि गाना ऑलरेडी बनाया है वैसे, उसी स्टोरी को सोच के तो रिवील कर दो। ये चीज है भाई। जब अभी आपने बीए ऑनर्स करी इंग्लिश में, फिर उसके बाद मास्टर्स करी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, मास्टर नहीं करी भाई, तो क्या करा था? फिर करी मैंने एलएलबी। एलएलबी करी थी? हाँ। अच्छा, एडवोकेट से नहीं है भाई। ठीक है, तो वो कंप्लीट हो गई थी वहां पे? हाँ, अभी अभी हुई है वो भी। अच्छा, अभी कंप्लीट हुई है। अच्छा, तो भाई फिर मतलब ये बताओ मेरे को, जैसे अपन हरियाणा से हैं, तो यहाँ पे सबकी घर पे ये सोच रहती है कि भाई अपने सरकारी जॉब कर ले, रहती है। तो आपके घर से क्या मतलब एक्सपेक्टेशंस थी घर वालों की? मेरे घर वालों की एक्सपेक्टेशन थी भाई सरकारी जॉब कर ले, यही वो थी, सबकी रहती है। तो यही थी मेरी। हाँ, तो फिर आपने कैसे मतलब भाई कैसे विश्वास दिलाया? विश्वास दिलाना बहुत वो रखा भाई विश्वास नहीं, मैं तो सच्ची बताऊं, मैं लड़ा हूँ, सच्ची बताऊंगे ना, कि भाई ये नहीं कि एक होता है ना कि यार कि भाई रिक्वेस्ट करनी, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट तो करते रहे, लेकिन अपने लिए मैं लड़ा हूँ कि हाँ मेरे को ऐसे करना है, मेरे को ये चीज करनी नहीं है, तो जो चीज नहीं करनी उसके लिए क्यों करूं मैं? तो घर वाले बोले कि यार चल ठीक है तू कर ले, ये चीज भी कर ले, तेरी बात भी मानी, लेकिन पढ़ाई भी कर ले, क्योंकि मैं 12th के बाद पढ़ना भी नहीं चाहता, सच्ची बताऊं। फिर बोले 12th के बाद पढ़ ले। चल यार, फिर हम ठीक है, फिर वो है ना कि अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस बनता है, अलग अलग कुछ ना कुछ सीखते हैं लोगों से, है ना, तो वो चीज थी, बाहर निकलते हैं। हाँ वो वेस्ट नहीं होगी। घर वालों ने बोले कि चल ठीक है तेरा इसमें हो जाए, ठीक है, नहीं हुआ तो ये चीज वेस्ट थोड़ी होगी, पढ़ाई कभी वेस्ट थोड़ी। पहले तो आप छुप छुप के करते थे हाँ। गाना वगैरह, मेरी मम्मी करती थी भाई, पहली बार को बताया था घर पे? मेरी मम्मी करती थी सपोर्ट, मतलब कि मैं मम्मी को बता देता हूँ सारी मम्मी तो करती है। हाँ, मम्मी तो बीच बीच में वो भी कहते हो कि भाई सरकारी की तैयारी कर ले ना, मम्मी ना क्या मेरी मम्मी यार, तो एक चीज बोला है कि भाई तू लगा रहा है। बढ़िया। अंकल को फर्स्ट टाइम कब बताया था? अंकल को फर्स्ट टाइम जब यादव ब्रांड 2 हिट हुआ था। यादव ब्रांड 2 हिट हुआ था? हाँ, उससे पहले भनक ही नहीं थी? उसके पहले भड़क नहीं थी, मतलब कि भनक नहीं थी, भड़क तो बहुत थी मेरी। अच्छा, घर का नूर ना बता था क्या करेगा ऐसे। अच्छा, फिर उसके बाद अब तो ठीक है अब तो ठीक है अब तो क्या कर ले, अब तो ना कहते सरकारी कर ले ना, अब सरकारी ना, हमने कहा ब्याह कर ले वो तो भाई अब आ गई उम्र ना यार, ब्याह कहाँ, उम्र है मेरी 24 साल का तो हूँ यार। अच्छा, 24 के हो? और क्या, सेम। अच्छा आप भी 24 के हो? कांग्रेचुलेशन, सेम पिंच। आज तो 24 की है भाई यार। डन डन। करें, बताओ फिर क्या फर्क क्या लगा आपको इसमें? मतलब पहले जैसे दोस्ती थी, हाँ, अब आप में मतलब दोस्ती में आपने कुछ डिफरेंस देखा है? भाई बहुत देखा है, छोटे मोटे ना बहुत देखे भाई, बहुत धोखे खाए भी हमने, सच्ची बड़े बताऊं। भी? अरे बड़े से बड़े धोखे खाए भाई हमने। जिस 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 इंसान के लिए मैं खड़ा रहा हूँ ना भाई, वो इंसान टाइम पे नहीं मिला मेरे खड़ा, सच्ची बताऊं मैं। और फिर ये चीज देख के ना मैं भाई, मेरा ऐसा नेचर है ना कि अगर आप भाई बोल रहे हो तो मैं आपके लिए कुछ भी कर दूंगा, चल यार ठीक है, कोई ना भाई है ना, चाहे अनजान आदमी हो फिर भी। और एक रहा ना इंसानियत। अब कई दोस्त ऐसे भी है जिनमें इंसानियत ही ना यार, मतलब कि हाथ पकड़ मेरा कई कई मतलब कि कुछ दोस्त ऐसा है भाई, इसके बारे में बताऊं, कुछ दोस्त ऐसा भी है कि जो सीधा ये कहे कि भाई हाथ पकड़ गए कि आजा भाई सनी ऊपर। कुछ ऐसा भी है कि ना भाई तू हाथ छोड़, तू पाव पकड़ ले, रह नीचे। अभी भी ऐसा है, जिनके लिए बहुत कुछ करे ना, उनने कुछ ना करा भाई हमारी खातर, सच्ची बात है। तो इसलिए मेरा एम ऐसा है ना आज की डेट में, पहले मेरा ये था कि दोस्ती कमाओ, अब यही पैसा कमाओ। सर्कल छोटा हो गया। सर्कल छोटा है भाई, सर्कल मतलब कि जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, वहां पे भी अपने 4-5 भाई है, वैसे उनके साथ बैठ लिए, उठ लिए, खा लिए, पी लिए, वो चीज है ना। और यहाँ पे भी अपने 4-5 भाई है, लेकिन सबसे ऊपर मैं मानता हूँ मतलब कि मेरा एक दोस्त ही है
जो जब से नितेश आया, जब से मेरे साथ मतलब कि अच्छी चीजें होने लगी कि हाँ चल यार, वो बंदा ऐसा ना भाई, पॉजिटिव माइंड है हाँ। कि चल यार कुछ हो गया देख लेंगे। हम तो ऐसे है भाई, हमारी गैल ऐसी चीज हुई है ना कि वो सीधा नु क्या है कि यार एक काम कर, तू ना सो जा अभी, सुबह उठाऊंगा, सुबह देखा, सुबह देख। ये चीज में। और एक बंदा ऐसा रहा है कि फोन पे फोन कि भाई कहाँ है, कैसे होगा कैसे होगा, ये चीज नहीं। पर हाँ मतलब कि बहुत दोस्त है, जैसे मेरा एक दोस्त ऐसा भी है निखिल गुजर कि 6-7 साल हो, मतलब कि 6-7 साल तो छोड़ो, 20 साल हो लिया हमारी दोस्ती ने। बचपन का था, हम 3-3 साल के, जब तक LKG तक गैल पढ़ रहा भाई। आज भी बात कम होती है, लेकिन जब भी होती है ना बढ़िया बात होती है। मतलब कि ये होता है मतलब कि फोन हाँ उठाते तो यूं ना कि मतलब भाई क्या काम है बता, उसका वो दूसरी फोन, लाइन रहती है ना हाँ जैसे। हाँ उसका फोन जैसे ये हो गया, मैं कहीं भी बैठा हूँ उसका फोन आ गया, चलो यार ठीक है, फोन उठा लेता हूँ मैं। ये नहीं कि यार नहीं, एक होता है भड़क देने वाला कि हाँ यार भड़क ही देगा, फिर मैं भी अब इग्नोर करने लग गया चीजें। शिवम भी है एक मेरा दोस्त। शिवम। हाँ अच्छा। हाँ, मतलब कि रेवाड़ी मेरा है, 3-4 भाई है अपने, बढ़िया बढ़िया डिक्के वगैरह, ये सारे जिनके साथ जिम, मतलब कि ऐसे हो गया मेरे सर्कल ऐसा है कि जिम का अलग, वैसे घूमने का अलग, गाने का अलग, बैठने का अलग, ये चीज मतलब कि अलग अलग हो गया। हाँ, ये चीज है। वो हो जाता है। पर एक बंदा ऐसा है जैसे नितेश है, उसके साथ मैं ये चारों चीजें कर सकता हूँ, बैठ भी सकता हूँ, घूम भी सकता हूँ, सारी बातें बता सारी सकता हूँ, सारी चीजें। 3 AM फ्रेंड। हाँ 3 AM। ठीक है भाई। तो भाई अब आप ये बताओ, जो आपने ये सारी चीजें मैनिफेस्ट करी थी, तो मैनिफेस्टेशन अपने भाई भगवान को मानना अंदर से, मतलब बिलीफ स्पिरिचुअलिटी वगैरह, इसमें आपका क्या माइंडसेट है? भाई करते हो इसमें मेरा कुछ माइंड सेट है कि मेडिटेशन वगैरह? नहीं, मेडिटेशन तो देखो मैं नहीं करता भाई, सच्ची बताऊं। ठीक है भाई। हाँ मतलब कि ऐसा होता है कि मैनिफेस्ट भी नहीं पता मेरे को क्या होता है, ये तो तुमने बताई अभी, मैनिफेस्ट ये चीज होती है, तब मैंने सोच लिया हाँ ये होता है मैनिफेस्ट, अब से डेली करूंगा। वो तो कर ही रहे थे आप, 9वीं से वो कर अब रहे से हो। और अच्छे से करूंगा ना। हाँ। और क्या बोलते हैं भाई, भगवान को मानना मैं देखो सबसे ज्यादा मानता हूँ खाटू श्याम जी बाबा, और फिर भोलेनाथ। मतलब कि मेरा एक टाइम एक फेस ऐसा आया था ना भाई, ज्यादा ब्रांड भी ऐसे नहीं चढ़ा मेरा, इतना गंदा फेस आया था मेरा कि हाँ ये था कि यार अब गाने नहीं करने। ठीक है, मैं कर रहा था LLB, और मेरा ये था अब गाने नहीं करने, अब अपने को जज बनना है, मेरे को अब जज बनना है, घर वालों की तरफ से भी हर जगह से। मैंने गाने छोड़ दिए थे भाई बिल्कुल। फिर जैसे ही 2 दिन हुए, फिर नितेश का फोन आया कि अपने गाने पे 1 मिलियन व्यूज हो गए, फिर शाम को फिर 2 मिलियन, फिर 3 मिलियन, 4 मिलियन, ऐसे हिट होने लगा। तो फिर मेरे को लगा नहीं यार, गाने नहीं छोड़ने चाहिए, अपने को गाने ही रखनी चाहिए। फिर गाने किया हमने अच्छा। कंटिन्यूस, लेकिन मैं सबसे ज्यादा मतलब कि खाटू श्याम जी और भाई भोलेनाथ बाबा, सुबह सुबह भी हर जगह, जब तक मतलब कि मैं जल ना चढ़ा दूं ना शिव जी पे, इतना मेरा दिन ऐसा रहा है कि ना भाई अभी शुरू ना हो गया। और एक दो जगह मतलब कि ऐसा हो भी जाता है कि जैसे मान लो कहीं बाहर घूमने जा रहे अपन, चढ़ भी नहीं पाता, मतलब कि हो भी नहीं पाता वो चीजें, तो फिर दिल में तो रहती है, लेकिन चलो फिर कर देते हैं कि हाँ चलो ऐसे। भाई आपका सबसे मतलब वर्स्ट, मतलब आपका मोमेंट आया था कोई लाइफ में, मतलब हाँ जब भाई, इसी के बीच में सबसे वर्स्ट वाला कि भाई यार यहाँ तो मैं अब क्या करूँ मैं? भाई बहुत आए हैं, एक बार नहीं। सबसे तगड़े वाला, फिर उसके बाद आपने कैसे अपने आप को संभाला, उसके साथ डील कैसे करा, और फिर कैसे कम बैक करके आपने उसको भाई बढ़िया हिट दिया? भाई आया था, सच्ची बताऊं, बढ़िया से एक एक्सप्लेन मोमेंट तो करना। सबकी लाइफ में आता है, वो सबको पता है कब आता है। हाँ। वो मेरी लाइफ में भी आया था भाई, ठीक ठीक है है। भाई। लेकिन वहां पे मैं संभल गया। मेरा ये था ना कि यार चलो, एक बार मेरे दोस्त थे जैसे चंडीगढ़ में मैं बता रहा था, गुरु वगैरह, कोई कोई दोस्त भाई मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ऐसे धक्का मार देते हैं, कोई कोई ऐसे भी देखे हैं कि जो पास लगा लो गले में कि आ जाओ यार। वो था मेरे गुरु दोस्त, जो चंडीगढ़ में मेरे साथ ये चीज हुई थी। मैं बिल्कुल अकेला था भाई, बिल्कुल अकेला, नया नया गया था मैं, है ना। तो उस टाइम ये था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर उसके बाद गुरु ने संभाला, सारे दोस्तों ने, उस टाइम नहीं थे, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सारे दोस्त थे, निखिल वगैरह, शिवम वगैरह, इन्होंने संभाला कि हाँ चल ठीक है, चल उस टाइम जाएगा। मतलब दोस्तों का सपोर्ट ही चाहिए होता है। हाँ उस टाइम दोस्तों का सपोर्ट चाहिए होता है, और मेरे साथ मतलब कि 2-3 दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने भाई सपोर्ट भी नहीं दिया, जो कर सकते थे उस टाइम, बट नहीं करा। पर नहीं करा। और कुछ 2-3 ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत करा, तो ये चीज है। लेकिन फिर उस टाइम ही मेरा ये था कि मैंने बताया ना कि फिर उस टाइम ऐसी चीजें होने लगी कि गाना हिट होने लगा, सारी चीजें होने लगी, फिर मैं समझ गया कि हाँ इसी लाइन में जाना अपने को। और आपको मतलब इससे डील कैसे करते हो आप, इस टाइप की नेगेटिविटी से? मान लो अभी आपको तो बढ़िया फेज आ गया, बट इसको आपने लाने के लिए बहुत मेहनत करी है डेफिनेटली, ठीक है, और बहुत डाउन्स आए, तो उसको आपने, दोस्तों ने भी सपोर्ट करा, आपने अपने अंदर जो अपने मन को, उसको कैसे स्ट्रोंग बना के और उसको कैसे मतलब सरवाइव करा उस मूवमेंट भाई को? देखो कोई भी स्ट्रोंग नहीं होता, सच्ची बताऊं, एक होता है ऊपर से दिखाना, एक होता है अंदर से फील करना,
ठीक है, दोनों चीज होती है, ऊपर से दिखा भी रहे हो आप, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है वो तो आप ही जानते हो ना, कि आपके मन में क्या चल रहा है, दूसरा बंदा थोड़ी जानता है। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अब आपने दिख रहा हाँ सन्नी भाई का, चलो यार नाम है सारी चीज है, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है वो आपने थोड़ी बताया। तो वही चीज है भाई, हर इंसान ना पूरा पॉजिटिव नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा हो सकता है वो, समझ रहे हो, कि थोड़ा सा नेगेटिव भी रहेगा वो, कि क्योंकि यार फेस ऐसे होते हैं लाइफ के कि अप एंड डाउन चलते रहते हैं, अप हो गए तो पॉजिटिव, डाउन हो गए तो नेगेटिव, तो ये तो चीज है। तो मैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हूँ भाई, अभी भी स्टिल। भाई फिर उसके बाद आपने यादव ब्रांड 2 लॉन्च कर दिया था, उसके बाद आपने कहा था हिट की अलग स्टोरी थी। क्या चीज? आपने कहा था जब हिट वाली अलग स्टोरी है, जब वो हिट हुआ था, हाँ, तो वो क्या था आप बताओगे? वो यही था कि भाई मैंने बताया ना, एक फेस ऐसा आया था कि जब मैंने गाने वाने छोड़ दिए थे सारी हाँ चीजें, हाँ फिर उस टाइम से मतलब कि गाना हिट होने लग गया था मेरा। हाँ तो फिर मेरे को ये लगा कि हाँ नहीं, मेरे को गाने की लाइन रखनी चाहिए, ये गाने गाने वाली लाइन नहीं छोड़नी चाहिए। फिर मैंने वही अपना मतलब कि उसी में करियर चूज किया कि हाँ वही चीज करूँगी। लेकिन उससे पहले वो बात सच है कि कुछ बेकार होने से बड़ी पहले मतलब कि जैसे कुछ बेकार हो जाता है उसके बाद अच्छा होता ही होता है। तो मेरे साथ वो मोमेंट था वो बेकार था, फुल्ली मतलब कि पेनफुल मोमेंट था भाई मेरे लिए। तो फिर उसके बाद ये समझ लो कि सही हो गया सब कुछ, धीरे 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 धीरे। हाँ टाइम यार भाई सब कुछ सही कर समय देता ही है, कर देता सब कुछ। समय बहुत बड़ी चीज है भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो भाई ये जब यादव ब्रांड 2 का पहला सॉन्ग रिलीज हुआ था, वीडियो बाद में बनी थी या फिर दोनों साथ हाँ में? यादव ने 2 का मतलब कि गाना पहले पहले लॉन्च होने सॉन्ग लगा। आया था ना? हाँ ठीक है। फिर उसके बाद हमने वीडियो शूट करी थी एलिश भाई को लेके। कितने टाइम बाद भाई वो गाना एलिश सॉन्ग रिलीज भाई वो जब एलिश भाई मतलब कि उसमें नहीं गए थे ना, क्या बोलते हैं, बिग बॉस? बिग बॉस में, उससे पहले भाई से बात कर रखी थी ठीक है। कि भाई गाना शूट करना, भाई ने हाँ कर दी थी। लेकिन जैसे वो जीते तो फिर जीतने के बाद भाई के पास टाइम नहीं मिला, भाई कह रहे थे यार, भाई ने मतलब कि ये भी बोला कि यार सॉरी यार मेरे से मतलब कि टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं कर नहीं पा रहा, लेकिन अपन करेंगे वो गाना। तो इसलिए फिर ये समझ लो 1 साल बाद हमने फिर वो गाना किया। अच्छा 1 साल हो गया था? हाँ भाई, एक 1 साल बाद एलिश भाई को मतलब कि जैसे जीते तब से उसके बाद फिर हमने वो गाना किया, ठीक है। क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था यार, अगला बंदा भी बिजी चल रहा होता है ना, हाँ कोई बहुत कहीं सारी कोई चीजें आ कहीं। गई थी एकदम हाँ से। फिर एकदम से हो गई, फिर मेरा भी शेड्यूल ऐसा था कि अब जैसे जब भाई फ्री हो तब मैं ना हूँ, जब मैं फ्री हूँ तब भाई ना हूँ, तो वो चीज भी चल रही थी। और अब बढ़िया बॉन्ड है भाई के साथ, बात अरे होती भाई रहती है? टचवुड है भाई, बढ़िया होती बॉन्ड है। रहती है। हाँ बात बूत होती रहती है, मतलब कि करते रहते हैं कि जैसे कोई भी बात हो जाए भाई एक बार ऐसे ऐसे, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि सपोर्टिव बंदा है भाई वो। ऐसा नहीं है कि लोग जैसे सोच रहे हैं ना, कि सच्ची बताऊं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू जान लिया आपने, दूसरा जाना ही नहीं आपने। हाँ। जैसे अब मैं आपसे मैं बुराई करता हूँ एलविश भाई के यहाँ पे, आप 10 लोगों को जाके बताओगे, 10 100 को बताएंगे, 100 1000 को, तो ये तो बुराई होगी ना। लेकिन भाई पे मैं अगर अच्छा ही करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है ना कि कैसा बंदा है भाई वो, बहुत नेचर डाउन टू अर्थ है पूरा, फुल हेल्पिंग। फुल हेल्पिंग। मतलब कि यार हम देखते भी हैं कि अपनी एज में कौन इतना वो कर रहा है, जैसे भाई करते रहते हैं हर शनिवार को डोनेशन वगैरह का भी है ना, तो कौन ही करता है इतना, हम ही नहीं कर पाते क्योंकि टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं, भाई के पास टाइम नहीं, लेकिन भाई ने अपनी करवा रहे टीम रख रखी है, हो रहा है, हो रहा है। रुक नहीं रहा वो। हाँ तो वो चीज है, तो भाई बहुत हेल्पिंग बनता है, मतलब कि बहुत, ये समझ लो उसने भी चीजें सफर करी हुई है बहुत सारी, बहुत भाई, बहुत ऐसी कर रखी है। ऐसी ऐसी किसी को सब कुछ नहीं मिलता भाई, कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है, उसने भी करा हुआ है। हम आज से थोड़ी देख रहे हैं, हम तो बहुत पहले से देख रहे हैं भाई आप लोगों को। जब हाँ। आप लोग वीडियोज बनाते थे, हम भी कॉलेज में हुआ करते थे, तो हिमांशु बताया करता कि भाई ये है सन्नी भाई हैं। तो और फिर दूसरा मतलब कि ये भी था कि जैसे एलिश भाई, जैसे मान लो हम शूट कर रहे हैं गर्मी में, यार भाई दिखती है आज, चलो सब कुछ दिख रहा है लोगों को कि यार ऐसे वैसे, भाई इतनी धूप में शूट करते थे ना, सड़क बिल्कुल लाल हो जाएगा था धूप में, कि हाँ 2 दिन 3 दिन शूट चलता रहा, ठंड में भी 8 बजे शुरू होना और गर्मी में भी 8 बजे शुरू होना, और ऐसे चलता रहता था। वो रात 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 तक रात जाके भर, स्क्रिप्टें हाँ। लिखनी, उसके बाद शूट चलो करना, स्क्रिप्ट edit मेरा कोई करना। याद नहीं होता था, लेकिन हाँ मतलब कि शूट में होता रहा कि हाँ जा रहे हैं भाई के लिए, वहां पे आ रहे हैं सारे शूट कर रहे हैं वो चीजें, ये चीज। भाई आपने जब जो पहला गाना था उसकी वीडियो बनाई थी और जो म्यूजिक रेडी करवाया था सारा कुछ, उसमें आपको कॉस्टिंग याद है उस टाइम कितनी पड़ी थी आपको हाँ पहले 25,000, पहले गाने की? 25,000। उसमें वीडियो ऑडियो मतलब सब कुछ, म्यूजिक कंप्लीट कंपोज वगैरह सब हो गया था सब कुछ वीडियो वीडियो उस टाइम पे? ठीक है भाई। अब जैसे मान लो कोई बंदा है, अपने भारत में इतने लोग टैलेंटेड है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि बहुत लोगों को लगता है मतलब उनकी आवाज अच्छी है सब कुछ है, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, वो अपना बना नहीं पा रहे, तो उनके लिए क्या रोड मैप रहेगा कि वो बंदा अपने मतलब
उसी फेज में जिस टाइम आप थे 10th 11th 12th में, और उसको अपना करना है, रोड में पैसे निकलना है, भाई तो देखो कैसे कर सकते मैं बताता हूँ, एक होता है ड्रीम देखना, एक होता है मतलब कि ड्रीम को जस्ट खाली फॉर्मेलिटी के लिए रखना। कि जैसे मान लो मैं हूँ, मेरा एक फिक्स था कि मैं बड़ा होकर सिंगर बन जाऊँ, ये मेरा ड्रीम था ही था, है ना। तो ये चीज इसके ऊपर मैंने ज्यादा ध्यान दिया। अब क्या हो रहा है ना कि हर गाने चल रहे हैं, हर लोग गाने निकाल रहे हैं कि चल यार गाने निकालिए, 2 गाने निकाल दिए, फिर उसके बाद नहीं चले तो डिमोटिवेट हो गया, अपने वही रेगुलर बेस पे अपना काम करने लग गया ना। मेरा ये था कि एक गाना नहीं चल रहा, 2 नहीं चल रहा, लेकिन मेरे को चूज ही ये करना है, क्योंकि मैं नौकरी नहीं कर सकता भाई, आज भी बोल रहा हूँ, मैं नौकरी नहीं कर एक बार भी नहीं करी? सकता, आज तक ही नहीं करी। मेरी फर्स्ट इनकम भाई 8,000 रुपए थी, मौज ऐप से। अच्छा, वो मौज हाँ मौज चली थी, हाँ। मुझसे 8,000 रुपए कमाता था मैं फर्स्ट टाइम। अच्छा, उस पे कैसे कमाते हैं? उस पे यार वीडियोस वगैरह अपलोड करनी पड़ती थी, फिर वो अपलोड करनी पड़ती थी इंस्टा पे, ऐसे कर करके। अच्छा, बट जॉब नहीं करी? जॉब नहीं करी, ट्राई ही नहीं करी? ट्राई नहीं करी यार। और मतलब कि मैंने आज तक गवर्नमेंट फॉर्म भी नहीं भरा कि हाँ भाई देख ना, पता क्या पता हो भी हाथ में, पर ट्राई ना करा, नहीं करा, क्योंकि ड्रीम ही वो बता रहे थे आप वो कौन सा, क्या नाम बोलते हैं, रोड मैप, मतलब तो बंदा कैसे कर सकता है? भाई बंदे को देखो, सबसे पहले उन्हें ड्रीम सेट करना चाहिए कि हाँ मेरे को ये चीज करनी है। हाँ, कर चाहे लिया। हाँ कर लिया, अब ठीक है। कैसे करेगा वो? अब जैसे मान लो उसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैं हूँ, हम खुद फ्लेम म्यूजिक पे जो हमारी कंपनी है उसके ऊपर ऑफर निकालते रहते हैं कि अगर किसी बंदे के पास अच्छी लिरिक्स हो या अच्छा सिंगर हो या अच्छा कंपोजर हो, वो मतलब कि डीएम करो अपने वर्क के साथ, काम के साथ ना। लेकिन कई कई बच्चे बड़ा क्या कर रहे हैं भाई, फॉर्मेलिटी करते हुए कि हाँ रे यार टाइम पास के लिए लोग मैसेज करते हैं, वो चीज गलत है। उससे मतलब कि उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, और इसकी वजह से जो गुड आर्टिस्ट होते हैं ना, उसका वो हो जाता है, वो हट जाता है कहीं ना कहीं। सच्ची बात है, इम्पैक्ट तो पड़ता है उसका, इम्पैक्ट पड़ता है यार, टाइम पास हो जाता है ना, लोग टाइम पास करते हैं, टाइम पास थोड़ी करना चाहिए, हाँ। वो चीज है। सन्नी भाई, हाँ, सिंगर ना होते तो क्या होते हैं? सिंगर नहीं होता तो भाई जिस चीज की मैंने तैयारी करी थी, मतलब कि जज की, जुडिशरी की, मतलब कि तैयारी करता हो, होना ना होना वो तो भगवान का हाथ में, लेकिन हाँ जो चीज होती है वो जुडिशरी की तैयारी करते हैं? जुडिशरी की तैयारी करता हूँ, सरकारी अपना बढ़िया, सरकारी वकील वो बन जाता मैं एम्प्लॉय। हाँ ठीक है भाई। तो अभी आप वहां से एलएलबी कर रहे थे, तो भाई एलएलबी कर रहा था भाई मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, रेगुलर जाता रहा, क्लास में जाया रहा था, बाढ़ का ख्याल बैठा रहा था मैं उठी। क्या क्या एक्सपीरियंस था भाई? एक्सपीरियंस हो गई, अब कंप्लीट हो गई? हाँ कंप्लीट हो गई भाई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लेके एक्सपीरियंस ये ऐसा था मेरा कि 75% चाहिए आपको, अटेंडेंस कंपलसरी है। अच्छा, कंपलसरी है, मतलब कि हाँ चाहे किसी मंत्री का जैग लगा दो, किसी का भी जैग लगा दो, वो 0.1% भी नहीं बढ़ाएंगे। हाँ इतना है ना, पैसे से ना कैसे भी, कैसे फाइन वाइन भी नहीं, कुछ भी नहीं, फाइन तो बहुत बड़ा है, फाइन तो एक पेपर का 10,000 है। अच्छा, ऐसे भी है भाई सच में। अब मैं वहां से कर रहा था भाई, ठीक है, तो अब जैसे कई कई बालक मिल जाओ मैंने कि भाई आप यहाँ पे, आप यहाँ कैसे, मैं जैसे तू वैसे मैं सच में भाई ऐसी चीज हुई है कि। तो भाई क्लास में क्या एक्सपीरियंस रहा? क्लास में भाई मैं मेरे की बातचीत में कम करता हूँ लोगों से, लेकिन जो अपने हरियाणा के बालक है ना, उनकी यार बढ़िया अपने लास्ट में बैठा कर बैक तो कोई दोस्त वोस्त ने भी एडमिशन लिया आपके साथ कि भाई चल मैं भी कर लूं एलएलबी? भाई एक ने लिया था, उसकी हो गई है, उसने पर एमबीए में लिया था। अच्छा, साथ में वैसे क्लास में कोई भी नहीं था, साथ जाया करते क्लास में? अकेला जाएगा तो लास्ट बेंच पे बैठ जाएगा। ठीक है, फिर 2-4 दोस्त बने मेरे, जैसे दिनेश वगैरह हो ना, तो फिर उनके साथ बैठ के मैं लास्ट में बैठा रह करता हूँ बढ़िया अपने। ठीक है, तो क्लास तो पूरी जानती होगी भाई? क्लास तो जाना ही जाना है भाई, क्लास जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाओ, क्लास ना छोड़ सका हम, ये चीज है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बुलाती है भाई। अच्छा, और बहुत मतलब कि एक बोर्डिंग स्कूल होता है, ऐसा है वो कि 9:30 बजे क्लास के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, जो अंदर वो अंदर, जो बाहर वो बाहर। स्ट्रिक्ट है इन मामलों में, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। बस एक चीज सही है कि खुद के कपड़े पहन जाओ, नहीं तो ड्रेस भी लगा देगा, थोड़ा दिन में लगा भी देगा, सच्ची बात है, ऐसा है। नहीं, रेपुटेशन है उसकी, मैं भी तो कर रहा हूँ वहां से। अच्छा कर रहे हो? हाँ। कौन से कोर्स? एमए जर्नलिज्म। ले भाई, आओ भाई फिर चंडीगढ़। मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन कर रहा हूँ, डिस्टेंस। जब ही तो नहीं पता भाई आपको कुछ भी, मतलब कि ठीक है, सही है। कॉन्वोकेशन पे जाऊंगा मैं तो सीधा। उसी के लिए कॉन्वोकेशन हो गई मेरी, कंप्लीट हो गई, बस अभी पेपर दे लिए, थीसिस वगैरह जमा करा दी मैंने। 1-1.5 साल बाद होती है कॉन्वोकेशन। हाँ, तो अब उसके बाद कॉन्वोकेशन हो गई मेरी, कंप्लीट हो गई। तो फिर तो क्लास में बच्चे कहते होंगे भाई सन्नी भाई गाना सुना दो। भाई मेरी आधी क्लास में तो ये भी ना पता था कि ये मेरा गाना है, सच्ची बताऊं। हैं? हाँ भाई सच में। वो जैसे मैं कई बार ऐसा हो जाऊं, जैसे मेरे दोस्त वगैरह होगा, उन्हें मैं फॉलो कर लिया, मैंने भी कर लिया फॉलो वापिस, तो उसके बाद सीधी अब उनके साथ और भी बालक जुड़ रखा है क्लास का, तो फिर वे सारा अरे उसका गाना है, हाँ भाई उसका गाना है, अपनी क्लास में पढ़े हो तो
कि ऐसे मेरे दोस्त सारा कर रहा है यार फोटो खिंचवा ले। अब जाते जाते भी मतलब कि हाँ। कई बच्चों ने फोटो खिंचवाई कि यार हाँ लास्ट में ये तो रहेगा कि हम मिले थे किसी सिंगर से। हाँ। चल ठीक है, मैं पूरी 3 साल में तो तुम्हें याद ना आई, अब 3 दिन में तो हम याद बना रहा हूँ मेरी ऐसे ऐसा भी था। अच्छा, तो फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले बुलाते थे वैसे, मतलब आपने हाँ भाई, परफॉर्म मैंने करा वहाँ मतलब पे? कि वहाँ पे मतलब कि डाका जो है ना, एक क्या बोलते हैं, जैसे यार डिपार्टमेंट है डाका, हाँ। वो स्पॉन्सर करता है, जैसे आर्टिस्ट हो गया हम्म। अब तो वो मतलब कि वो मेरे को बहुत ज्यादा फॉलो कर मतलब कि वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं हम्म। एक चीज में कि यार अगला बंदा ऐसा कर रहा है, इतनी अच्छी प्रोफाइल है, इतने अच्छे अच्छे गाने दे रखे, तो वो सपोर्ट करते हैं जैसे हर चीज में ना। तो जैसे एक केडी सर है हमारे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है मेरे को 3 साल में। हम्म। तो उन्होंने जो शोज वगैरह होते हैं वो भी करवाए मेरे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अच्छा, हम्म। तो बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हाँ होगा। मतलब कि चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया मेरे को हम्म। 2-3 बार तो। बढ़िया फीलिंग आई जहाँ पढ़ रहे फीलिंग हैं बढ़िया भाई। भाई, चश्मा लगा के बढ़िया ये तो बैठा भाई था। बहुत लोग ड्रीम करते हैं कि यार ऐसा कुछ हो जाए साथ में, कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उसी टाइम कुछ हो जाए, वरना लेकिन बाद। मेरा ना था यार, मेरा हाँ। मतलब कि कॉलेज मेरे लिए ना ऐसा था वेस्टिंग ऑफ टाइम। हम्म। कि क्योंकि मैं ऐसा कर रहा था ना भाई, अगर या तो आप एक चीज पे फोकस रख रख लो, ये तो है ही। या तो स्टडी पे हाँ, या अपने काम जो पे। हाँ काम पे, है ना। तो मेरा ये था कि यार मैं अगर जैसे मेरा रेगुलर बेस पे ये होता है कि मैं कभी जा रहा हूँ कॉलेज, हम्म। कॉलेज से आया, आके जिम करी, जिम करने के बाद सीधा फिर सो गया, हम्म। फिर कॉलेज जिम सो गया, कॉलेज जिम सो गया, ऐसे चल रहा था। 2.5 साल ऐसे निकाल दी, 3 साल। उस टाइम इतना मतलब काम पे भी ध्यान नहीं जा पाया होगा। अब मैं जब भी तो मैं यहाँ पे आया हूँ कि वापस फोकस करेंगे, वापस सारी चीज सेट करेंगे, वापस गाना बनाएंगे, ये चीज। भाई बैक टू आ जाओ, पब्लिक को चाहिए भाई, गाने चाहिए बढ़िया बढ़िया। भाई 2 साल बाद भी मैंने कम बैक किया था, हाँ। गया ना नहीं गाना नहीं, एक। हो जाएगा भाई, जो एक बार हाँ जीरो माइनस से शुरू करके ऊपर आ सकता है ना, वो फिर कितनी बार भी करवा लो उससे, जैसे बढ़िया है ना, वो कितनी बार भी अपना नुकसान करवा लो, वो वापस आ जाएगा जो हाँ। असली बढ़िया है। हम्म। तो वही है एक आर्टिस्ट की कला ही यही है कि भाई आप वापस अपना कम बैक बढ़िया कर लो। कम अरे बैक। कम बैक क्या भाई, अभी भी गाने चल रहे हैं गाड़ियों में। कम बैक क्या करोगे, आपने बस गाने बना भाई ऐसा सीन हुआ था, मैं गया था मुंबई, हाँ। है ना, मेरा दोस्त था एक अमरदीप भाई हमारे, वो भी इंडस्ट्री में है हमारे हाँ। साथ। तो भाई हम बैठे और हम 3-4 जने थे अपनी गाड़ी के पास खड़े, और 3 गाड़ी थी, बढ़िया लग्जरी गाड़ी, हाँ। और भाई उनमें गाने बज रहे यादव रेंट 2, हम्म। और विंडो नीचे था, है ना। मुंबई। और भाई बढ़िया वाइब कर रहे और हमारी तरफ देख देख के नाचे सारे के सारे। अब अमरदीप का एक कहना था कि काश ये गाना मतलब कि सब ये सोचते नहीं तेरा गाना है, तो यही बंदे फोटो खिंचवाते हैं यहाँ पे। हाँ। ये माइनस पॉइंट हो गया मेरे लिए, माइनस पॉइंट था कि वो इमेज नहीं मिल पाई हाँ। गाने की जो मिलनी चाहिए थी। हाँ। सच्ची बताऊं, मतलब कि एल्विस भाई के उस पे जाता है गाना कि उन्होंने लिखा है, उन्होंने गाया। आज भी कई लोगों को यही लगता है कि एल्विस भाई ने गाया, पर स्टिल सबको पता है, आपको पता है किसने हाँ, गाया, तो पता है वही चीज है। पता है भाई। तो इसका माइनस पॉइंट है मेरे लिए, बहुत माइनस पॉइंट हुई है ये हाँ। चीज कि गाना भी हिट दिया, हाँ। और फिर उसके बाद पता भी ना लोगा ना कि किसका गाना है हाँ। ये चीज, वो मतलब पहचान नहीं मिल पाई। पहचान नहीं मिल पाई। हाँ। तो फिर अमरदीप कह रहा यार बहुत गंदा सीन होगा ये तो, है ना। हाँ। मैं चल कोई नहीं, एक गाना गया है ना, और भी जाऊंगा हिट। हाँ। बोला हाँ ये बात तो, वो बंदा एक ऐसा है जो पॉजिटिव वाइब भेजता हाँ। रहता है हरदम कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। ही बंदे चाहिए होते हैं भाई, वरना दोगले की तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है। भरी पड़ी है वो तो नेगेटिविटी की। तो फिर उसके बाद तो मामला सेट। भाई गाने बनाओ बढ़िया बढ़िया, गाने आना करेंगे भाई, चाहिए मेरा भाई। आने वाले मतलब कि 2-3 गाने अपने बढ़िया आएंगे, बढ़िया, हाँ। जिसमें क्या है ना। और यादव ब्रांड 2 का कोई किस्सा बता दो बढ़िया सा। यादव ब्रांड 2 का किस्सा भाई, हाँ यादव ब्रांड 2 का किस्सा बताऊं। जैसे वैनिटी वैन में बैठे थे हम, ठीक है, मेरे दोस्त कहाँ आया। पे, गुड़गांव में? नहीं, चंडीगढ़ शूट हुआ था अपने शूट गाने चंडीगढ़ करा का। था, हाँ, ठीक है। तो गुड़गांव में चंडीगढ़ में बैठे हम वैनिटी वैन में, और एलिश भाई का सीन चल रहा था। तो जहाँ पे उन्होंने खून वगैरह लगा रखा था, नकली खून था। अब मेरा एक दोस्त आया, कह रहा भाई एलिश भाई का ना लग्गी, और वो खूनम खून हो रखा है बहुत ज्यादा। हाँ। और भाई हम सारा का सारा इतना शौक कि भाई लग्गी कैसे लग गया, हम भाग गया। हमने देखा एलविस भाई वहां पर खूनम खून हो रखा है पूरा पूरा। हाँ। फिर उसके बाद जब देखा ना कि एलविस ने देखा, कर ले व्लॉग बनाइए, मैं है व्लॉग बनाइए। फिर बोला हाँ, मैंने बोला मैं समझा तो लग्गी यार। फिर भाई ने बोला ना ना ला व्लॉग बना। फिर मैंने भाई के व्लॉग वगैरह बनाए। हाँ। तो उसके बाद पता लगा कि प्रैंक कर रहा है उन्होंने हमारे साथ। तो ये चीज भी एक तरीके से मतलब कि मस्ती मजाक भी करते करते हमने शूट किया था, 2 दिन में शूट हो रहा हमारा। 2 दिन में होना बढ़िया गया वो तो। बढ़िया शूट गया। 80 मिलियन देना था। नहीं भाई, मतलब कि 200 मिलियन हो गए। 200 हो गए। 130 मिलियन एक जगह है, 80 अच्छा। मिलियन एक जगह है, 30 मैंने शायद मिलियन एक जगह फ्लेम्स है। पे शायद देखा था मैंने 80 फ्लेम मिलियन। म्यूजिक, हाँ फ्लेम म्यूजिक पे है भाई। हाँ। अच्छा, 2-3 जगह डाल रखे हैं। ठीक है भाई। भाई खुशी क्या है आपकी अब, मतलब मैटर क्या करती है, पैसा या अंदर की खुशी
क्या देती है आपको? भाई मेरे देखो स्टार्टिंग ही जैसी थी मेरी कि जिसमें यार दोस्त वगैरह बहुत ज्यादा खुशी दिया करता था। हम्म, ठीक है, फिर एक तरफ से फिर मतलब कि ऐसा होने लगा कि यार दोस्ती बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने लगा, सच्ची बताऊं। फिर उसके बाद फिर उस टाइम लगा कि पैसा कमाओ जरूर। फिर दोबारा ऐसा हो जाएगा ना कि जब पैसा कमा लिया तो कोई भी नहीं, मतलब कि सच्ची बात है ये छट कि जाते हैं लोग। हाँ छूट जाते हैं। मतलब कि 100 बंदों का ग्रुप है, ठीक है, 100 में से 50 लोगों ने आपको स्ट्रेस दिया, 50 निकल गए, 50 रह गए। आप पैसे कमाने लगे, 50 में से 5 रह गए, ठीक है, पैसे कमाए तो 100 में से 5 बच गए आपके पास। तो वही चीज होगी ना कि यार मतलब कि दोस्त कमाया लेकिन दोस्त गवा भी दिया। भाई सेटिस्फेक्शन मिलता है जब एक तो 2-3 दोस्त हो और पैसे से भरी हुई पूरी पॉकेट हो, सच्ची बताऊं। पॉकेट जेब में मतलब कि जेब में बढ़िया तरीके का नोट हो भाई, और एक दो दोस्त हो साथ में, सेटिस्फेक्शन। खास। खास खास दोस्त हो, हाँ। दोगले नहीं, दोगले तो पता ही है आपने, दोगले नहीं, लेकिन एक दो दोस्त है अभी भी मेरे साथ ऐसे ही कि मैं चाहूँ कि हमेशा वो मेरे साथ रहो, खुशी में भी, बुरा वक्त में भी, अच्छा वक्त में भी, सब में साथ। भाई कहाँ अपने आप को अब देख रहे हो आने वाले सालों में? क्या क्या प्लान्स हैं? भाई आने वाले सालों में देखो मैं देख रहा हूँ कहीं भी नहीं, अपने आप को सच्ची बताऊँ। भाई वो तो आप हमें ऊपर ऊपर से कह रहे हो, अंदर तो सोच रखे हो। भाई देखो गाने करेंगे, हाँ। ठीक है, बढ़िया, जहाँ पब्लिक ने पहले पहुंचाया, मतलब कि ऑडियंस के हाथ में होता है सारी चीजें। तो अगर पसंद आया, लोगों को पसंद आएगा तो बढ़िया चीज, आगे जाएंगे, नहीं आया तो ठीक है, कोई उससे ऊपर नीचे नहीं गिर सकते, जितने जहां तक जा लिए उससे नीचे नहीं गिर पाएंगे, ये चीज है। और कोई प्लान्स भी हैं आगे? कोई वेब सीरीज वगैरह, मूवी? हमें मिल जाएगी तो कर लेंगे। अच्छा। ये चीज है, हाँ कर लूंगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, हाँ। कर सकता हूँ मैं, क्योंकि शूट कर लिया ना एलविस भाई के हाँ। साथ, तो उसमें आदत पड़ गई अपने को एक, हाँ। हाँ चलो ये चीज। भाई शहनाई कब बज रही है? शहनाई शादी की? हाँ भाई, और किसकी? भाई एक काम करेंगे अपन, यहाँ पे होटल है ना अपना, उसमें चलेंगे, शहनाई सुनवा दूंगा, लेकिन अरे शादी नहीं वाली। भाई, अरे यार अब तो आई गई। भाई ड्राम के तो केस आ रहे हैं यार, क्या है? ड्राम के तो केस आ रहे हैं। अरे भाई ये तो है, नहीं यार ये शादी पहले में हमने कवर कर लिया। नहीं नहीं भाई शादी भाई वादी ड्रम का में, मतलब कि कुकर में बहुत बुरा हाल चल रहा है। अरेंज में करवा लो, लव में करवा लो, समझ में पा रहे अब तो। भाई जब भी तो नहीं करवा रहा, जब भी तो कह रहा हूँ भाई ने मोतीचूर का लड्डू ऐसे खिला दूंगा मैं। शादी वादी नहीं करनी भाई, कभी भी नहीं करना। अभी तक तो ये है कि कभी भी नहीं करनी, आगे नहीं पता भाई, करनी भगवान तो को बता, पड़ेगी आगे क्या पता करनी पड़ जाए। भाई, करनी पड़ जाएगी। और क्या, घर वाले तो आज तैयार बैठे होंगे। मेरा घर वाला तो डेली सवेरे उठती है भाई, ब्याह करवा ले जल्दी करना। वो तो करवा लो भाई, अब 2-3 साल तक करवा लो। हाँ 2-3 साल तो है, 2-3 साल तो रुके यार तो अभी चलो तो। आ गए, हाँ 2-3 साल, करवाएंगे। 2-3 साल रुकू, फिर 2-3 साल रोक दूंगा आगे कि 2-3 साल और रुक गए। करवा लेना, सही टाइम पे करवा लेना। आपको पक्का बुलाऊंगा मैं। हाँ कार्ड बिल्कुल भाई, यही है यार। ठीक है भाई। और रिलेशनशिप का आपको क्या लगता है भाई? कंपैरिजन वगैरह इतने, मतलब गैप क्यों आ रहा है इतना? कम्युनिकेशन गैप, इतनी केसेस वगैरह क्यों आ रहे हैं? कुछ है उसके ऊपर टिप्पणी देना चाहोगे आप अपनी? हाँ। शादियां फेल हो रही हैं। शादियां फेल होगी भाई मर्जी की वजह से, सच्ची बताऊं। हाँ। कि लोग ना, जैसे लड़का होता है वो अपनी मर्जी करना चाहता है, जो लड़की होती है वो अपनी मर्जी करना चाहती है। भाई ये एक रीजन है। और सॉल्यूशन क्या लगता है? सोल्यूशन ये है कि बैठ के कम्युनिकेशन नहीं होता। बस एक तो यार मतलब कि इंसान ना इतना ऊपर बैठ जाओ ना इंसान, दूसरे इंसान के, जैसे मान के चलो आप और मैं, ठीक है, और अगर आप ही मेरी बात ही ना सुनोगा, समझोगा ही ना, तो फिर समझाने का फायदा क्या है? वो चीज तो गलत है ना। तो वही चीज होती है भाई, एक रिलेशनशिप ले लो, एक दोस्ती ले लो, कुछ भी ले लो, हर चीज में कम्युनिकेशन सबसे अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। उसकी वजह से सारी चीजें बनती वही नहीं होता इसलिए लठ बजते हैं। हैं। लठ बजाए, गाली गलौज सब कुछ चला है। ऐसा है। हाँ। पर खैर मेरा तो आज तक कोई रिलेशनशिप ना रहा है भाई, सिंगल रहा हूं मैं। तभी तो गाने सिंगल हूँ भाई, तभी तो गाने आ रहे हैं। जब भी तो गाने आ रहे हैं, ठीक है भाई। वरना कहाँ गाने आते हैं। आ रहे हैं पिछले 1-2 साल वो से। तो जुडिशरी की तैयारी हो रही थी ना। नहीं भाई कोई रिलेशनशिप नहीं, सिंगल। भाई ब्लॉग्स क्यों बंद कर दी भाई? भाई व्लॉग्स बंद कर दे यार, क्योंकि एक चीज हम बार बार दिखाते अच्छे नहीं लगते। नहीं यार, वो वाले बनाए हैं आपने, मतलब पूरा सॉन्ग्स का, मतलब वैसे? हाँ वो तो मैं बनाता बना रखे हैं हूँ, ना। वो तो मैं बनाता हूँ। हाँ। जैसे अभी अब गाने Behind the करेंगे, scenes वगैरह। अब गाने करेंगे रेगुलर, तो उस बेसिस पे मतलब कि दोबारा स्टार्ट करेंगे सारी चीजें। उसमें जो आपने बोली थी ना कि कैसे कैसे भाई लोग अपॉर्चुनिटी को कैसे दे हम लोगों को, तो वो चीज भी करेंगे डिस्कस कि हाँ हाँ यार करो व्लॉग्स भाई, वगैरह। वो तो बहुत बेस्ट काम है। क्योंकि लोग व्लॉग्स में बता यार, मैं व्लॉग्स में बताता हूँ कि मतलब कि मैं इंस्टाग्राम वगैरह आईडी पे भी, मैं इंस्टा पे भी डालते रहता हूँ। जब मैं खुद चलाता हूँ तो उसमें मैं एक चीज जरूर डालता हूँ कि अगर किसी को भी कुछ भी हेल्प चाहिए ना, वो फ्लेम म्यूजिक पे करे, एज म्यूजिक के रिलेटेड।
यार जब कंपनी खुद ऑफर कर रही है, लेने वाला ले सकता है, ना लेने वाला ना ले, सच्ची बात है। और भाई सही है सब, और भाई सब बढ़िया। एक नंबर भाई मौज में। चलो भाई यही एंड करते हैं। सन्नी भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सच में आपने इतना कीमती समय दिया। थैंक यू भाई, सो थैंक यू मच। सो मच भाई, और बेस्ट ऑफ लक आपके अपकमिंग गानों के लिए, और बढ़िया हिट्स देते रहो भाई। धन्यवाद जी, जय श्री राम। जय श्री राम भाई। विश्वास उठ गया, यही तो मसाला चाहिए दुनिया ने। एक टाइम पे एक है जी मैं फंस गया जी। हाँ, भाई क्या ही बताऊं उसके बारे में तो मैं। मेरा विश्वास उठ गया। हाँ अब मैं आगे नहीं करना। हाँ बेटा कोई ना, और आंटी है ना, आंटी है घर, कोई ना। और मैं दुनिया का बताऊं, तो तू दूर पता बैठ। है। आंटी क्या देख लूंगा, हाँ। हमें कौन थी ऐसी। जी पहले तो मेरी बहुत सारी थी जी पहले तो मेरी बहुत सारी थी, लेकिन एक को उसके बारे में पता लग गया, एक को उसके बारे में पता लग गया, सारी टूट गई। ऐसे कह दूं? कुछ भी कहते हैं, जैसे आप सोशल मीडिया चला रहे हैं। ना भाई कुछ भी ना कह नहीं। यार दोस्तों को देखता है, किसी का भी नाम लेते हैं, आज तक देखता है भाई, किसी के विश्वास। शिवम का नाम ले दूं? तेरा नाम ले दूं? अरे भाई फिर आंटी कह रहा हूँ, जैसे आंटी भाई मेरे एक भाई दोस्त, मेरी गर्ल हाँ, इसकी एक मेरा भाई तब रहता है तो मेरा शिवम। विश्वास उठेगा। शिवम है, शिवम की गर्लफ्रेंड इसको डेली मारती थी, गाली से भी, थप्पड़ से भी, हाथ से, मुक्के से, दोनों से। अब देख देख के मेरा मन भर गया भाई, इसलिए मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ।